कया चक्षुर्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांतनारायणीति नाम। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नित्रिला प्रविष्टम ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ तथा राधा विनोद बिहारी जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। हम लोग कल कथा श्रवण किया था, क्या क्या बताओ रीमा माता जी, क्या क्या कथा सुना? बताओ। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बता। कल 3 प्रकार का ज्ञान के बारे में बताया था। कौन कौन सा ज्ञान? तद ज्ञान, तद ज्ञान, त्वम ज्ञान, उसका पीछे वाला लाइन भूल गया। तद पदार्थ ज्ञान, और त्वम पदार्थ ज्ञान, और निष्काम वो एक करके जो था वो निर्विशेष ज्ञान जिसे कहते हैं। लिखता क्यों नहीं है फिर? जी और नीचे दूसरी मंजिल पे कॉपी पेन है। कई दिन से सोच रहा हूँ, आलस आ रहा। आलसी है, मोटा हो रहा है इतना। तो 3 ये ज्ञान होता है। तद ज्ञान श्री कृष्ण के बारे में जो भी हमें पता है। फिर तद ज्ञान, तत् पदार्थ ज्ञान बोलते हैं उसको। जी तत् पदार्थ ज्ञान श्री कृष्ण जी के बारे में है। और तुम जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान। एक ज्ञान वो निर्विशेष ज्ञान है ना जी। हाँ, जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान। हाँ, जीव ब्रह्म एक दंडी लेते हैं जो लोग। तो सुदेवी माता जी, वो साधु संग नहीं, संग सिद्धा भक्ति, आरोप सिद्धा भक्ति और स्वरूप सिद्धा भक्ति। मतलब बता। स्वरूप सिद्धा भक्ति, अगर कोई अपना भजन स्वरूप को लक्ष्य करके करता है, अपने भाव के लिए करता है, और तो उसकी दुनिया की भौतिक इच्छाएं नहीं रहती, केवल मात्र अपना स्वरूप सिद्धि के लिए भजन करता है लक्ष्य करके, तो वो स्वरूप सिद्धा भक्ति है। और संग सिद्धा भक्ति, उसको ज्ञान होता है कि भगवान कण कण में है, और यही वाला याद रह गया जी। और बाकी और भी जो बताई थी विशेषताएं, वो सब उसके संग में है, इसलिए वो उसकी वजह से कर पा रहा है भक्ति, उसे संग सिद्धा भक्ति कहते हैं। और आरोप सिद्धा भक्ति, जो वो कार्य करता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, भंडारा करा देता है या कोई स्मार्ट कार्य करता है, तो वो मतलब जिसमें वो आरोप लगाता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, परंतु वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो चीजें कर रहा है, तो वो आरोप सिद्धा भक्ति। रीमा माता जी, ये संग सिद्धा गलत बताया। संग सिद्धा पूरा नहीं बता पाए। पूरा याद नहीं रहा जी, लेकिन मुझे वो पता है जी। जिनके अंदर सब गुण है, पर कृष्ण एक शरणम ये गुण नहीं है, वो संग सिद्धा है। 26 गुणों में से कृष्ण एक शरणम ये गुण नहीं है, बाकी सब गुण है। सम दम तितिक्षा कारुणिका दया, ये सब है, पर कृष्ण एक शरणम ये गुण नहीं है, तो वो है संग सिद्धा। समझ में आया? चलो आज हम सुनेंगे सा भक्त भक्तों के संग में रह के जो भक्ति कर रहा है उसको भी संग सिद्धा कहेंगे?
नहीं, अभी क्या बताया, क्या बताया अभी? सब चीज आ गई उसमें। हाँ ठीक है, लेकिन कृष्ण शरणम नहीं है। हाँ ठीक है। और तिलक बिलक सब लगाता है, उसमें सब कुछ आ जाता है। ठीक है, सुनो ध्यान से अब। सा भक्ति ही साधन भक्तिर्भाव भक्ति ही प्रेम भक्तिरिति त्रिविधा। साधन भक्ति ही पुनर्वैधि रागानुगा भेदेन द्विविधा। क्या कह रहे हैं? श्री बिंदु विकासिनी वृत्ति, ये टीका में आप बता रहे हैं। उत्तमा भक्ति के प्रकार। पूर्वयुक्त में उत्तम भक्ति 3 प्रकार की होती है। उत्तम भक्ति कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के उत्तमा भक्ति होते हैं। सबसे पहले हैं साधन भक्ति, फिर भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। ये है 3 प्रकार के उत्तमा भक्ति। यह साधन भक्ति भी वैधि और रागानुगा भेद से 2 प्रकार के होते हैं। अब साधन भक्ति 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वैधि और दूसरा होता है रागानुगा। यहाँ यदि कोई यह पूर्व पक्ष करे कि उत्तमा भक्ति भी 2 प्रकार की ही मानी जानी चाहिए, साधन रूप और साधन भक्ति और साध्य रूप प्रेम भक्ति, भाव भक्ति को दूसरी साध्य भक्ति के रूप में प्रेम भक्ति के ही अंतर्भुक्त मान लिया जाए, फिर 3 भेद स्वीकार करने की आवश्यकता ही क्या? इसमें कह रहे नहीं, ऐसा नहीं है। यह आशंका सर्वथा निराधार है। यह आशंका सर्वथा निराधार है। उत्तमा भक्ति 3 प्रकार की ही मानी जानी चाहिए। उत्तमा भक्ति कितने प्रकार के? 3 प्रकार का ही मानी जाना चाहिए। कोई 2 प्रकार के कहे वो गलत है। समझ में आया? इसमें कुछ संगत निराकरण है, तो कह रहे हैं उत्पन्न तरयः सम्यक नैधन्य, अर्थात जिनके हृदय में श्री कृष्ण विषय रति या भाव तो आविर्भूत हो गई, किंतु अभी तक विघ्नों की निवृत्ति भली भांति नहीं हो पाई है, तथा कृष्ण साक्षात्कार की योग्यता भी उपस्थित नहीं हो गई है, उनको साधक भक्त कहते हैं। जिनके अंदर भाव तो आविर्भाव हो गया, भाव तो हृदय में आ गया, परंतु कुछ विघ्न अभी भी अवशेष है उनके हृदय में। भाव आने पर भी किसी जीव के अंदर अगर भाव आ जाता है, उसको महाभागवत माना जाता है। क्या माना जाता है? सुनाई दे रहा है, नहीं दे रहा है? महाभागवत माना जाता है। किसी जीव के अंदर अगर भाव आविर्भाव हो जाए उसके हृदय में, तो वो महाभागवत माना जाता है। पर कह रहे भाव है, किंतु अभी तक विघ्न की निवृत्ति भली भांति नहीं हुआ। भाव तो आ गया, पर विघ्न भली भांति निवृत्ति नहीं हुआ, या कृष्ण साक्षात्कार की भी योग्यता उपस्थित हो गई है, नहीं हो पाई है, तथा यह कृष्ण साक्षात्कार की योग्यता भी उपस्थित हो गई है, उनको साधक भक्त कहते हैं। अच्छा, भाव आ गया पर अभी भी उनके हृदय में कुछ क्लेश है,
और कृष्ण साक्षात्कार की योग्यता भी उपस्थित हो गया है। समझ में आ रहा है? उपस्थित हो गया, उसको साधक भक्त कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? साधक भक्त कहते हैं। भक्त के लक्षण में स्पष्ट होता है। साधक के हृदय में रति का दूसरा नाम भाव है, और भाव भक्ति का आविर्भाव होने पर विघ्नों की पूर्ण रूप निवृत्ति नहीं हो पाई है। यह समय भी साधक भक्त में किसी न किसी प्रबलतर महत अपराध का कुछ न कुछ अंश अवशिष्ट रहता है। कह रहे भाव उदित होने पर भी हृदय से पूर्ण रूप से विघ्न नाश नहीं होता। समझ में आया? ये भाव उदय होने पर भी उनके हृदय में कुछ अवशेष विघ्न रह जाता है। वो कौन सा विघ्न? बोलते अपराध विघ्न। जो वैष्णव अपराध होता है, नाम अपराध होता है, ये सब अपराध जो होता है वो भाव उदय होने पर भी नष्ट नहीं होता। अपराध इतना भयंकर होता है, तो इसलिए वो अवशिष्ट रहता है। अपराध का कुछ न कुछ अंश अवशिष्ट रहता है। जब तक साधक भक्त के हृदय में लेस मात्र भी महत अपराध अवशिष्ट रहता है, तब तक उसके द्वारा क्लेश और विघ्न उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। जब तक महत व्यक्ति के चरणों में किसी साधक का अपराध है, तब तक उसके हृदय में क्लेश और विघ्न बना रहेगा। समझ में आ रहा है? क्लेश और विघ्न बना रहेगा जब तक महत व्यक्ति के चरणों में किसी साधक का अपराध है तो इसलिए वो जाता नहीं आसानी से। और परंतु कृष्ण साक्षात्कार की योग्यता है उसके अंदर। समझ में आ रहा है? पर उसके हृदय में अब भी क्लेश और विघ्न है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए कह रहे वो किसके कारण है? तो बोलते किसी महत व्यक्ति के चरणों में अपराध होने से ऐसा रहता है। और तब तक उस साधक भक्त में साध्य भक्ति का, प्रेम भक्ति का आविर्भाव संभव नहीं है। इसलिए ऐसे जो अपराध युक्त साधक है, जिनके हृदय में अभी भी क्लेश है, तो उनके हृदय में प्रेम आविर्भूत नहीं होता। उनके हृदय में क्या नहीं होता? प्रेम की आविर्भूत नहीं होता, संभावना नहीं है। क्योंकि जब तक प्रेम आविर्भूत तभी होता है जब पूर्ण रूप से अपराध नष्ट हो जाता है। इसलिए श्री भक्ति रसामृत सिंधु में साध्य भक्ति वाले के सिद्ध भक्तों के लक्षण इस प्रकार बतलाए गए। अब साधक भक्त कौन है और सिद्ध भक्त कौन है, इसके लक्षण बता रहे हैं। अच्छा, साधक भक्त भी महाभागवत है। भावावस्था में रुचि पार होते ही व्यक्ति महाभागवत हो जाता है। समझ में आ रहा है? रुचि पार होते ही, आसक्ति आने से ही महाभागवत हो जाता है वो। और भाव वाले तो पूर्ण रूप से महाभागवत होता है, पर उसमें भी क्लेश की संभावना या हृदय में विघ्न रहेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, क्या हुआ? तो हृदय में ये सब बना रहेगा। अब बता रहे हैं साधक भक्त के लक्षण और सिद्ध भक्त के लक्षण। अभी मैंने क्या बताया, समझ में आया? क्लियर हुआ? भक्त के लक्षण बताया आपने। क्या बताया? साधक भक्त अगर वो भाव अवस्था में भी पहुंच गया है तो कुछ विघ्न अगर वहां है, विघ्न है तो कलेश रहेगा, विघ्न रहेगा। अगर किसी महत यानी महाभागवत के चरणों में अपराध है या कोई अपराध है उसके हृदय में, तो वो प्रेम प्राप्त नहीं कर पाएगा।
अगर उसको प्रेम प्राप्त करना है तो उसे अपराध रहित होना पड़ेगा, तब वो कलेश रहित होके प्रेम प्राप्त करेगा। हाँ ठीक है। आप बता रहे तब तक वो साधक है, अभी सिद्ध नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि वो अभी सिद्ध नहीं हुआ, साधक है। समझ में आया? जब तक क्लेश होता है हृदय में तब तक वो साधक सिद्ध नहीं है, साधक है। समझा कि नहीं? भाव होने पर भी। अब बता रहे हैं साधक के लक्षण और सिद्ध के लक्षण। अविद्या अखिल क्लेशः सदा कृष्णाश्रित क्रिया सिद्धा स्युः शांत प्रेम सौख्या स्वाद परायणा। अर्थात जो सर्वदा कृष्ण संबंधी क्रियाओं में पूर्ण रूप से निमग्न रहते हैं तथा किसी भी प्रकार के क्लेश या विघ्न से अपरिचित रहते हैं, किसी भी प्रकार के क्लेश और विघ्न से अपरिचित रहते हैं, वे सिद्ध भक्त है। अब क्या बताया? जो सदा सर्वदा कृष्ण संबंधी क्रियाओं में पूर्ण रूप से निमग्न, हमेशा 24 घंटा कृष्ण की भावनाओं में पूर्ण रूप से निमग्न रहता है, जो जिसका लेस मात्र भी संसार के प्रति लेस मात्र मतलब एक क्षण के लिए भी नहीं जाता, किसी प्रकार के क्लेश या विघ्न से अपरिचित है, जो उनको किसी भी प्रकार का क्लेश या विघ्न स्पर्श नहीं करता, या जो जानता नहीं उसको सिद्ध भक्त कहते हैं। भाव भक्ति के साधकों में क्लेश उपस्थित होते हैं तथा उन्हें क्लेशों और विघ्नों की अनुभूति भी होती है, किंतु अब बता रहे हैं क्या? भाव भक्ति के साधकों में क्लेश उपस्थित होते हैं। जो भाव भक्ति वाले साधक होते हैं उनके हृदय में क्लेश उत्पन्न होता है और विघ्न भी उत्पन्न होता है, उन्हें क्लेशों और विघ्नों की अनुभूति भी होती है, उनको क्लेश या विघ्न की अनुभूति भी होगी, किंतु सिद्ध भक्तों में न तो क्लेश उपस्थित होते हैं और न ही उन्हें क्लेश आदि अनुभूति होती है। समझ में आया? सिद्ध भक्तों को क्लेश की अनुभूति भी नहीं होता, दुख का भी अनुभूति नहीं होता। सिद्ध भक्त जो होगा उसके शरीर को कोई काट के भी ले जाएगा, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। समझ में आया? जैसे कि हमारे जयदेव गोस्वामी महाराज जी हैं, उन्होंने क्या किया था? कुछ डाकू लुटेरे थे, लूटपाट करके लेके आए थे और लूटपाट करके लेके जा रहे थे, तो जयदेव गोस्वामी महाराज जी उनको देखा हरिनाम करता हुआ, तो हरिनाम करता हुआ देखा और डाकू जा रहे, डाकू ने देखा कि इन्होंने हमको देख लिया, ये तो बता देगा, तो उन्होंने क्या किया? जयदेव गोस्वामी महाराज जी के हाथ पैर काट करके उसको कुएं में फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया? कुएं में फेंक दिया। और राजा जब सुबह सुबह वो क्या बोलते हैं, वो जाते हैं ना जंगल में घूमने, राजा सुबह सुबह सैर करने, तो राजा सैर करने जब जा रहे तो देखा एक कुएं के पास तक खून से लथपथ हुआ रास्ता जा रहा है, और जब कुएं में झांक के देखा तो जयदेव गोस्वामी महाराज जी, उनको कोई मतलब नहीं, वो कुएं में हरि नाम कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र गा रहे हैं। हाँ, तो उस समय राजा उनको पकड़ के उठाया और उठा के उनको निकाला वहां से, और जब निकाला
और निकाल के जयदेव गोस्वामी महाराज जी से पूछा कि महाराज आपका ये हर्ष किसने किया, अभी बताइए, हम उसको दंडित करेंगे। तो जयदेव गोस्वामी महाराज जी ने कहा हमारा कर्म है, हम किसको दोष दें। तो जयदेव गोस्वामी महाराज जी ने किसी को कुछ नहीं कहा और क्या कहा कि राजा महाराज जी आप बताइए हम क्या ऐसा कार्य करें। तो जयदेव गोस्वामी महाराज जी ने कहा तुम भंडारा करो। क्या करो? भंडारा करो, और भंडारा करो, सबको दान दक्षिणा दो, ऐसा कहा। तो वो भंडारा किया और जो भी लोग आए सबको दान दक्षिणा दे रहे थे, बहुत ज्यादा। तो वो 3 डाकू भी आए उस भंडारे में और दान दक्षिणा लेने के लिए। तो जयदेव गोस्वामी महाराज जी देख के पहचान गए और फिर उन्होंने कहा शायद इनको ज्यादा कमी है। तो जयदेव गोस्वामी महाराज जी ने कहा इनको ना थोड़ा ज्यादा दे देना, धन तो धन और दान है ना, थोड़ा ज्यादा दे देना इनको, ऐसा कहा। अब वो जो 3 डाकू थे वो ज्यादा तो लिया और लेके जब जा नहीं पा रहे थे तो कुछ सैनिक भी भेज दिया, बोलते सैनिक से इनको छुड़वा दो, ऐसा कहा। और वो लोग रास्ते में जाते जाते ऐसे कह रहे हैं देखा वो बाबा शैतान था, हमको ज्यादा क्यों दिया, हमको पकड़वाना चाहता है, वो महाशैतान, ऐसा ऐसे करके बोल के जा रहे थे। इतने में क्या हुआ, धरती फट गया और वो तीनों के तीनों धरती में समा गया। समझ में आया? क्योंकि धरती सहन नहीं कर पाई ऐसा, तो धरती फट गया और तीनों के तीनों धरती में समा गया। और फिर सैनिक आके बोला कि वो तीनों के वो हमारे बाबा का बुराई कर रहा था, तो वो तीनों धरती के अंदर समा गया। और जयदेव गोस्वामी महाराज जी को पीठ में थोड़ा खुजली हुआ और उसी समय जैसे हाथ का ऐसे ऐसे करने लगे तो इतने में उनका हाथ पैर दोनों निकल के आ गया। क्या समझ में आया है? हरे कृष्णा।